हेलो एवरीवन, मैं एंकर विशाल आप सभी का स्वागत करता हूं इस कमाल के सेशन में। दोस्तों, कहते हैं कि काम ऐसे करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसे रखो कि निशान बन जाए। पढ़ाई तो हर कोई कर लेता है, नंबर ऐसे लाओ कि इतिहास बन जाए। बाकी आज हमारे साथ एक ऐसी स्टूडेंट हैं जिन्होंने एक नया इतिहास रचा है, ऑल इंडिया लॉ में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करके। आप लोग हैरान हो जाएंगे कि लॉ में हाईएस्ट नंबर्स कितने हो सकते हैं। आपकी सोच से भी परे नंबर स्कोर किए हैं सौम्या ने। सौम्या हमारे साथ है। सौम्या, मेनी कंग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल सेशन, अमेजिंग सेशन, क्योंकि आज हमारी और आपकी कन्वर्सेशन न जाने लाखों स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने वाली है। मेनी कंग्रेचुलेशंस फॉर स्कोरिंग 98 मार्क्स इन लॉ, जो कि ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मेरे को बहुत अच्छा लगा सुन के जो भी आपने कहा, एंड ये बहुत अनएक्सपेक्टेड मोमेंट है मेरे लिए भी, और आई थिंक इसका क्रेडिट मेरे पेरेंट्स और टीचर्स सबको ही जाता है। एंड ये हो सकता है कि ये नॉलेज गेन करने के चक्कर में हम मार्क्स ले आते हैं। My name is Jashik Gul. I got 342 marks out of 400 in my CA Foundation exam. I got 18th position in India. My highest marks is in law, that is 89 marks. मैंने अपनी स्कूलिंग SBP DAV सेंट्रल पब्लिक स्कूल फतेहाबाद से की है। शुरू से ही जैसे मुझे टीचर्स का सपोर्ट मिलता रहा है। आई गॉट 95.2% मार्क्स इन +2। मेरे +2 में अकाउंट्स में 95 मार्क्स आए थे, पर जब यहाँ पर सुरेंद्र सर के मैंने 6 बेसिक लेक्चर्स लगाए तो मैंने देखा कि भी अभी मेरे बेसिक्स इतने क्लियर नहीं है, और मैं सुरेंद्र सर का बहुत बहुत थैंक करना चाहूँगा कि भी उन्होंने मेरे बेसिक्स क्लियर किए। मतलब जैसे टीचर्स ने अपना प्लान बना रखा है हर एक सब्जेक्ट का, माइंड ब्लोइंग है सर। जैसे सुरेंद्र सर ने सर उसी हिसाब से अनसोल्ड सोल्ड का पैटर्न बना रखा है, और निखिल सर ने बैक में जैसे बहुत ही कंसाइज कर रखा है टॉपिक को, वो बहुत बढ़िया है। लॉ में भी सर के नोट्स बहुत बढ़िया हैं, और मैथ में भी रितु मैम ने मतलब जितने अच्छे से करवाया कोई और करवा नहीं सकता था शायद। और इकोनॉमिक्स में तो मार्शाल्लाह था, विवेक सर ने जिस तरह करवाया बहुत ही अच्छा था। पारस के सभी टेस्ट दिए हैं, और मैं सभी को रिकमेंड करूंगा कि भी टेस्ट कोई भी मत छोड़ो। UTFT सब मतलब टाइम टू टाइम दो, उससे क्या है प्रिपरेशन और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी। जैसे एक बार अपन जैसे रेगुलर टेस्ट होते हैं, एक बार सिलेबस उसमें रिवाइज हो गया, फिर UT में, फिर 2 बार FT, तो उससे सिलेबस 3-4 बार रिवाइज हो जाते हैं और आगे कोई पेपर में दिक्कत नहीं रहती। और मैं अभी सभी मेरे फैमिली मेम्बर्स, पारस की मैनेजमेंट टीम और मेरे स्कूल के सभी टीचर्स को थैंक करना चाहूँगा। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। इससे मेरा 1 साल सेव किया था, मैं आपको पहले बताया ही था। मेरे वो भी आई है, ऑल इंडिया रैंक भी आई है। अगर मैं बात करूँ तो कई बच्चों ने मेरे को एक वर्ड यूज़ किया था कि जो आपकी लाइफ है वो मेरा ड्रीम है। क्या बात है। रैंक आना, और जहाँ मैं कर रहा हूँ आर्टिकलशिप, वो इतनी बड़ी फर्म है, अब मेरे को भी करनी है आर्टिकलशिप। तो वो जो ड्रीम वर्ड था वो क्यों ड्रीम हुआ मेरा पूरा, ड्यू टू पारस, माई फैमिली एंड जो अदर जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे को सपोर्ट किया इतना, मेरी हेल्प करी, मेरी क्वेरी सॉल्व करी, सर ने मेरी क्वेरी सॉल्व करी, सर ने मेरे मोटिवेट किया। तो क्या कोई मैं ICU में था, अगर कोई और होता इंस्टीट्यूट तो मे भी उसमें को सपोर्ट नहीं करता, मे भी मेरा पूरा साल खराब होता, मे भी रैंक नहीं आती, वो पता नहीं क्या होता। Hello, my name is Hiteshi Goel. I have got 337 marks and 23rd position in India. और मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स बिजनेस इकोनॉमिक्स में आए हैं, जो कि 89 है, और थैंक यू विवेक सर। और जैसे सर ने बताया 87 मैथ्स में, तो थैंक यू विवेक मैम। और मैथ्स में हमेशा से ही मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, और मैम ने उसको और ज़्यादा अच्छा बना दिया, उसके लिए थैंक यू। ऑनलाइन क्लासेस के बारे में मेरा सवाल है। हाँ, जैसे कि आपने बताया कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा ऑनलाइन, ठीक है। एक चीज और पूछना चाहूंगा कि कौन से स्कूल से आप पास हो रहे हैं?
ओपन, क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। हर जोन से इंटरव्यू के दौरान भी मुझे पता चला बहुत सारे मतलब जो कनेक्टिंग हमारे डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से भी आए, और शहर के जो टॉप मोस्ट स्कूल्स है वहाँ से बहुत सारे सब बच्चे आते हैं, उनकी पहली चॉइस हमेशा से पारस इंस्टीट्यूट रहती है। सो मैनेजमेंट का कितना इम्पोर्टेंट रोल रहा है आपके सक्सेस में? बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल से हमें तो कुछ नॉलेज नहीं थी, हम क्योंकि यहाँ पे कभी अटेंड नहीं किया, तो हमारे तो फर्स्ट टाइम ही था, तो सब कुछ हमें तो एक तरह से बना बनाया मिल गया, कोई दिक्कत नहीं आई। ओके, बना बनाया मिल गया। तो एक चीज मुझे टेस्ट सीरीज बड़ी कमाल की है, तो टेस्ट सीरीज ने आपको कितना हेल्प करा? मैंने पर्सनली सारे टेस्ट दिए, तो मेरे को मतलब ऐसा था कि सारा पढ़ा हुआ था। लॉ के गौरव सर ने मेरे को ऐसा था, फर्स्ट टाइम पढ़े थे, लॉ की टेंशन भी थी, तो गौरव सर का मेरे को लगता है सबसे बेस्ट मेरा एक्सपीरियंस रहा। अपनी सक्सेस में आप पारस इंस्टीट्यूट का कितना बड़ा रोल मानती हैं? पूरा पारस के लिए। पूरे पारस का। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मतलब एक कोचिंग इंस्टीट्यूट इतना आपके पीछे पड़ेगा, इतना आपको डेवलप करने के लिए। मतलब ऐसा लगता था, स्टार्टिंग में ऐसा था कि मतलब मेरे से ज्यादा मेहनत तो ये लोग कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं मेहनत करूँ। सीए में मुझे एक रेपुटेशन मिली, वेल सेटल जॉब मिली। आज मैं SBI ज्वाइन कर चुका हूँ और मैं अपने घर को मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट प्रॉपर दे पा रहा हूँ। मैंने सीए बनने के बाद अपनी बहन की शादी की एंड मैं मेरे भाई को सपोर्ट कर रहा हूँ, और मैंने मेरे पापा का वो काम छुड़वा दिया जो सब्जियों की रेडी गलियों में लेके घूमते थे। मैं अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम कर रहा हूँ, और मेरा जो प्रोफाइल है उस प्रोफाइल में मुझे अपने बैंक के एसेट्स की ऑडिट करनी होती है, रिस्क पर्सपेक्टिव से, फाइनेंशियल बैकग्राउंड से, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कितना हमारा क्लाइंट है जिसे हमें अपनी एसेट्स दे रखी है। तो उसके लिए हमें जो हमने इंटर में पढ़ा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे, जो हमें दुष्यंत जैन सर ने पढ़ा था, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, रेशो एनालिसिस, तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो आज के टाइम पे भी मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ होती हैं। क्योंकि अगर मैंने उस टाइम पे इस चीज़ को बेस स्ट्रॉन्ग ना किया होता तो आज मुझे वहाँ काम करने में दिक्कत होती। लेकिन मुझे ऐसा कभी वहाँ काम करने में इन रेशोज़ के बेसिस पे एनालिसिस करने के लिए कभी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। एंड FM में बता रही हूँ कि दुष्यंत सर ना भगवान है, मतलब उनसे अच्छा ना कोई FM नहीं करा सकता तुम्हें। FM उनसे अच्छा कोई नहीं करा सकता। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनन बगाई। पहले तो आप सभी को कांग्रेचुलेशन जो सीए फाइनल में आए हैं और जो इंटर में आए हैं और जो अभी सीए जिन्होंने शुरुआत करने जा रहे हैं, आप सभी को कांग्रेचुलेशन। अपने बारे में बताऊं तो मेरा पारस में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं पारस में 12th क्लास से ही हूँ यहाँ पे। अगर मैं अपनी मार्क्स का बताऊं तो आई हैव सिक्योर्ड 33 रैंक इन सीए फाउंडेशन। मैंने बोर्ड ग्रुप तो ऑप्ट नहीं करा था, पर मैं बताना चाहूंगा नवंबर 19 में आई गॉट 302 मार्क्स इन ग्रुप 1 एग्जामिनेशन विद हाईएस्ट मार्क्स 91 इन अकाउंटेंसी एंड 81 इन डायरेक्ट टैक्सेशन। मैं डीके सर को स्पेशल थैंक यू बोलना चाहूंगा और सुरेंद्र सर को। और अभी ग्रुप 2 में आई गॉट 276 मार्क्स। इन टोटल आई गॉट 7 एग्जाम्पशन आउट ऑफ 8 सब्जेक्ट्स। बताना चाहूंगा जैसे हमारी ग्रुप 2 क्लास 18 मार्च को हमारी लास्ट क्लास लगी थी। सर ने हमें सुबह 5 बजे बुलाया था क्योंकि अनाउंस हो गया था सब कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हो रहे हैं। लीज का सर को एक एएस कराना था। तो उसके बाद हमारा देखो पेपर जैसे मई में पोस्टपोन हुए, फिर हमें एक थोड़ा डिप्रेस भी हो गया कि अब हम अटेम्प्ट लेट होते जा रहे हैं। फिर जुलाई में भी हमारे पेपर पोस्टपोन हो गए। तो फिर इस दौरान मैंने अपनी आर्टिकलशिप भी शुरू कर ली। जब हमें पता चला कि अब नवंबर में फाइनल एग्जाम हो रहे हैं तो मैं बोलना चाहूंगा पारस के नोट्स बहुत अच्छे हैं जो सुरेंद्र सर लिखवाते हैं और गौरव सर करवाते हैं। जब जैसे हमारा 3 मंथ्स हमने स्टडी नहीं करी थी क्योंकि पेपर हो ही नहीं रहे थे, कुछ हो ही नहीं रहा था।
तो मैं अपना बताना चाहूँगा, मेरी आर्टिकलशिप भी चल रही थी, फिर मुझे ITT OC भी करनी थी और स्टडीज़ भी करनी थी क्योंकि अब पेपर आ रहे हैं। तो मैंने किसी टीचर्स के ना लेक्चर्स देखे ना लिए, सिर्फ पारस से कोऑर्डिनेट करा, अपनी नोट्स उठाए सब सब्जेक्ट्स के, गौरव सर के और सुरेंद्र सर के। मैंने सुरेंद्र सर को स्पेशली फ़ोन करके पेपर से 2 दिन पहले भी बोला था कि सर आपके नोट्स कमाल है, सब याद आ गया, बिल्कुल खोल के कुछ भी नहीं करना पड़ा। और जो ये टेस्ट सीरीज लेते हैं बिल्कुल बहुत अच्छी रहती है। इन्होंने हमारे जुलाई में भी UTFT लिए और अक्टूबर में भी हमारे बहुत हेल्प करी है। तो जो चीज़ें मैंने छोड़ी, मैंने उसको ये नहीं सोचा कि मेरा ये सेक्रीफाइस है, मैंने उस सेक्रीफाइस का भी सेक्रीफाइस कर दिया। मैंने इस चीज़ को फील ही नहीं किया कि मैंने कुछ सेक्रीफाइस किया, मैंने उसको ये फील किया कि इट इज़ माई इन्वेस्टमेंट, आई एम इन्वेस्टिंग राइट नाउ, इट विल गिव रिटर्न टू मी। ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहा ना बहुत अच्छा रहा। कंसेप्ट चेंज हो गए जब यहाँ पर आया। तो सबसे सक्सेस फैक्टर का मेरा राज है पारस की मैनेजमेंट। लिटरली बता रहा हूँ, आई एम जस्ट बिकॉज ऑफ पारस। पारस की मैनेजमेंट सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। सर एक बात बोलूं? हाँ जी सर, आपका स्टूडेंट CA बन गया। God bless you, God bless you, God bless. पारस का जैसे मैं बोलूँ तो उन्होंने पूरा ध्यान रखा है कि हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। इवन दो हम वर्चुअल मोड पे कर रहे हैं, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, बट उन्होंने पूरा कनेक्शन रखा कि आप कहीं भटक नहीं जाओ, कि आप टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे तो आपके घर पे कॉल आ जाएगा कि मतलब यू आर नॉट गिविंग टेस्ट सीरीज, सो व्हाट्स द रीजन और वी नीड क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग दैट। जब भी हमारा कोई चैप्टर शुरू होता था उससे पहले ही जो टेक्निकल स्टाफ था वो PDF वगैरह सब फॉरवर्ड कर देता था। उसके बाद रोज उनके लेक्चर लेने के बाद कॉल आते थे कि आपने लेक्चर लगा लिए या नहीं, कोई टेक्निकल इशू तो नहीं रहा या कोई प्रॉब्लम आपने फेस की हो तो हमें बताइए। उसके बाद फिर दूसरे टीचर का फोन आता था होमवर्क पूछने के लिए। तो बहुत ही इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म रहा मेरा नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ भी, और एक रिलेशन सा बिल्ड हो गया था उनसे भी, क्योंकि रोज बातें होती थी, रोज अपने इश्यूज मुझे सॉल्व कराते थे, तो बहुत ही अच्छा रहा। पारस इंस्टीट्यूट इज़ नॉट अ स्कूल एंड इवन नॉट अ कॉलेज, ये एक मिक्सचर है और मैं कहूँगी CA स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट मिक्सचर है। इसमें स्कूल का डिसिप्लिन है, कॉलेज की मस्ती है। और सर ये भी कहते हैं कि ना जो कि आपका करियर है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, ये सिर्फ 1% आपकी लाइफ का, बाकी सब चीज़ें आप कैसे इंटरेक्ट करते हो किसी पर्सन से, अपनी फैमिली को, अपने आप को, और सबसे मेन पीस ऑफ माइंड, इसको कितना मतलब आप दे रहे हो ना टाइम, ये सब चीज़ें मेन है। तो ये सब चीज़ें जब हम सुन लेते हैं ना तो मुझे लगता है अगर मैं इन टीचर से पढ़ी हूँ ना तो मैं कभी भी लाइफ में पीछे नहीं जा सकती, क्योंकि उन्होंने इतना काम किया हम पे। तो इसलिए आई थिंक पारस इंस्टीट्यूट का कोई भी स्टूडेंट डीमोटिवेटेड तो नहीं हो सकता कभी भी। सारे टीचर्स बहुत फ्रेंडली है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई तो बहुत अच्छे से ऐसा लगता था कि हम लोग क्लास में ही बैठे हुए हैं वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस में। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई। हम सर से इंटरेक्शन, ऐसा भी नहीं था कि इंटरेक्शन नहीं होता था, हम सर को कॉल कर सकते थे डाउट्स एंड ऑल के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। सुरेंद्र सर पढ़ाते हैं अकाउंट्स, तो वो पहले बहुत अच्छे से, एक तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझाते हैं, लाइक पूरे एग्जाम्पल्स एंड ऑल सब दे के, और फिर उसके बाद वो हमें जैसे होमवर्क मिलता है तो हमें पहले सर क्वेश्चन ट्राई करने के लिए देते हैं, फिर हम उसे ट्राई करके आते हैं, मतलब करते हैं होमवर्क में। उसके बाद सर नेक्स्ट डे फेयर, मतलब फिर सर कराते हैं, तो वो फिर हमें उसे फेयर में करना होता है। तो लाइक हम 2 बार ही कर लेते हैं क्वेश्चन को, तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है पहले से ही। उसके बाद हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो और भी अच्छी तरह से हो जाता है। ये मुझे सबसे बेस्ट, जो वीकली टेस्ट की जितने भी रिपोर्ट्स होती है, कोई भी मैसेज है, वो आपके पास तो आता ही आता है, साथ में आपके पेरेंट्स के पास भी जाता है। जी मैं हमेशा से, मैं आपको बताऊं, मैं थोड़ा सा पोजेसिव टाइप का स्टूडेंट रहा हूं। मैं अगर टीचर मुझे पढ़ा रहा है तो मेरा अगर टीचर के साथ आई कॉन्टैक्ट नहीं है तो मुझे मज़ा नहीं आता, मैं को लगता है टीचर मेरे पे ध्यान नहीं दे रहा, तो मैं हमेशा से ही फर्स्ट बेंच पे बैठा हूँ। लेकिन आई कॉन्टैक्ट उस टीचर का जैसा मेरे साथ है वैसा ही लास्ट बेंच के बच्चे के साथ भी है। ये एक सबसे बड़ी बात है।
तो जैसे जो स्टूडेंट्स सीए बन चुके होते थे तो वो आते थे सर से मिलने और फिर वो हमें मोटिवेट करते थे कि यस टुडे वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट मोमेंट व्हेन आई विल जस्ट कम हियर एट द इंस्टीट्यूट विद मिठाई के डब्बे के साथ. सर आई एम परस्यूइंग आर्टिकलशिप फ्रॉम ग्रैंड थॉर्टन. फ्रॉम नोएडा लोकेशन. मैं ग्रैंड थॉर्टन में हूँ जो कि टॉप 5th कंपनी है इंडिया. तो मैं फर्स्ट डे गई ऑडिट के लिए. मेरे सीनियर ने मुझसे पूछा कितने मार्क्स थे, तो मैंने बोला ग्रुप 1 में 331. कहते मैं बोथ ग्रुप के नहीं पूछ रहा, सिंगल ग्रुप के पूछ रहा हूँ. तो मैंने कहा सर सिंगल ग्रुप के ही हैं. कहते इतने आ जाते हैं. मैंने कहा बस पारस कुछ भी कर सकता है सर. मैं अगर कोई भी वर्ड बोलूं तो ऑब्वियसली वो पारस की ड्यू रिस्पेक्ट के लिए छोटा ही होगा, बिकॉज पारस ने एक बहुत बड़ा चेंज किया है मेरे अंदर. मतलब अगर मैं अपने आप को सोचूं कि मैं 12th में कैसा था, तो पारस ने बहुत चेंज किया है. मेरा कॉन्फिडेंस, मेरी पर्सनैलिटी, मेरा स्टडी पैटर्न, वो सब एक मतलब वो मेरे को लगता है कि लाइफ टाइम मेरे साथ रहेगा. एकेडमिक रिकॉर्ड्स चाहे कैसा भी हो, +2 तक एवरेज हो या बिलो एवरेज हो, अगर उसमें डेडिकेशन है, डिसिप्लिन है, तो वो बहुत आसानी से फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बन सकता है. मैं एक बात कहना चाहूँगा, पारस का जो स्टाफ है ना, स्टूडेंट से ज़्यादा मेहनत करता है. जैसे मैं पीजी में रहता था, विवेक सर वहाँ पे भी आते हैं, कोई डाउट है ले लो, पढ़ना है पढ़ लो, किसी भी पीजी में भी किसी भी टाइम कॉल कर लो, डाउट ले लो. बहुत अलग से स्टाफ रखा हुआ है, और इससे ज़्यादा क्या करेंगे. हर समय अवेलेबल है हमारे लिए. So guys, she was the topper of her class. इसे सिंगल ग्रुप दिया था. फर्स्ट अटेम्प्ट में इसका क्लियर हुआ एंड मार्क्स पर कितने मार्क्स थे? 304 आउट ऑफ 400. सो ये बताइए अकाउंट्स के पेपर में इसका कैसे हुआ था? हाय एवरीवन, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ अकाउंट्स का. तो हमारा ग्रुप 1 का फर्स्ट एग्जाम होता है अकाउंट्स का. तो सब नर्वस तो बहुत ज़्यादा होते ही हैं, क्योंकि ऐसे लगता है कि क्या पता क्या आएगा. पर मेरा एग्ज़ाम 2 घंटे में हो गया था. मतलब 2 बजे से 4 बजे तक मेरा पेपर हो गया, और 4:15 बजे तो मैं ऐसे देख रही थी कि क्या करूं. एक पार्टनरशिप सबसे टफ अभी है पार्टनरशिप, वो ग्रुप 2 में चला गया. हाँ, मतलब पार्टनरशिप होती थी जो हमारी क्लास में मतलब ऐसे बोलते थे कि सबसे टफ चैप्टर है. तो मेरे को सबसे इजी वो लगता था, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि लास्ट तक वो चले जा रहे हैं और बैलेंस शीट मैच. पार्टनरशिप का भी बहुत जल्दी हो गया था. तो 4 बजे मेरा पेपर हो गया था. उसके बाद 1 घंटा तो मैं बस देख रही थी कि क्या करूँ. फिर मैं जब घर आई तो मैं ट्रेन में थी, तो मेरे एक फ्रेंड का फोन आया कि अकाउंट्स का एग्जाम तो बहुत लेंथी था. तो मेरी हालत खराब हो गई. मुझे लगा शायद मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया है. मैंने पूरा पेपर फिर से चेक किया कि शायद मुझसे कुछ रह गया होगा. तो मेरे को लगा कि नहीं, सारा पेपर तो मैंने किया था, मतलब मुझे आता था. और मतलब मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी. मेरे अकाउंट्स में 90 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100. और मुझे उस वक्त भी बहुत लग रहा था जब उसने बोला कि बहुत लेंथी पेपर था, हुआ नहीं या कैसे. तो मुझे ऐसे लगता कि पता नहीं मुझसे कैसे हो गया, या फिर मैंने कुछ छोड़ दिया होगा. पर बाद में मुझे लगा कि शायद मतलब कि वो इतनी बार कर लिए थे मैंने क्वेश्चंस कि मेरे को, हाँ, मुझे देखते ही ऐसे लगता कि अरे ये तो आता ही है, ये तो कर ही दूंगी मैं. ऐसा. और गाइस आईपीसीसी लेवल पे 90 मार्क्स आ रहे हैं, तो ठीक है, हो जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है. शुरू से वो पूरा ऐसे लिंक बना के जैसे सर समझाते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा. मतलब मेरा पार्टनरशिप में तो बहुत इंटरेस्ट था, और शायद मेरा क्वेश्चन मतलब पहली बार में ही सोल्व हो जाता था, क्योंकि मेरे को बहुत मतलब सर ऐसे पूरा जैसे 3 घंटे लगा के शायद एक क्वेश्चन भी हुआ है, ऐसा भी होगा. बहुत बड़े बड़े तो हाँ. अच्छा सा लगता है, मतलब पता नहीं. तो अच्छा, हाँ. एक चीज मेरे को बता, मेरा ना एक्चुअली गुड, बहुत बढ़िया. मेरा अकाउंट्स बहुत वीक था. मतलब 12th में जब मैंने किया था, मतलब मेरे वैसे 12th में मार्क्स ठीक थे, पर अकाउंट्स का पेपर देने के बाद भी मेरे को कुछ नहीं आता. मैं सीपीटी में यहाँ पे आई, तो जैसे अकाउंट्स जो सर पढ़ा रहे थे, सर वो लॉजिक्स के साथ बताते हैं कि ये ऐसे वो है. तो मुझे लगता था ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, मतलब मुझे बेस से शुरू करना पड़ा था. और मुझे अकाउंट्स में मतलब आईपीसीसी में बहुत इंटरेस्ट बन गया था. अभी भी मतलब आई थिंक मेरा अकाउंट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, शायद सर की वजह से ही.